नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर निम्बाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं एवं बुधवार को यानी कि 23 जुलाई को निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री चंद कृपलानी का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर जिले भर में कई कार्यक्रम 2 दिन पहले ही आरंभ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान कई विकास कार्यों की सौगात देंगे एवं माना जा रहा है कि वह निम्बाड़ा के लिए कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। सावन मास की धूम मची हुई है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में इन दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार को खडेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई, नगर भ्रमण हुआ एवं यह नगर भ्रमण गांधी चौक से प्रारंभ हुआ, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ खडेश्वर महादेव पहुंचा, जहां की महाआरती की गई। इस शाही सवारी का बीच मार्ग में जगह जगह लोगों द्वारा फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया गया। शाही सवारी में शामिल महिलाएं बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रही थी। सावन मास के बीच चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में जारी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के बीच चित्तौड़गढ़ नगर में स्थित प्रमुख खडेश्वर महादेव का मंगलवार को नगर भ्रमण एवं शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान जगह जगह सवारी का भक्तजनों द्वारा स्वागत किया गया। सावन मास के तहत चित्तौड़गढ़ नगर के कई शिव मंदिरों में प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिरों में प्रतिदिन अभिषेक के साथ ही विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाओं एवं शिव भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। आयोजन के तहत मंगलवार को खडेश्वर महादेव की शाही सवारी एवं महाकाल का भ्रमण नगर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। यह शाही सवारी गांधी चौक से बैंड बाजों के साथ आरंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई खडेश्वर महादेव पहुंची, जहां महाआरती का आयोजन किया गया। शाही सवारी के दौरान बीच मार्ग में जगह जगह जहां भक्तजनों द्वारा स्वागत किया जा रहा था, वहीं गुलाब जल का छिड़काव भी किया गया। सवारी में आगे ही आगे सुसज्जित अश्व एवं ऊंट चल रहे थे। शाही सवारी में खडेश्वर महादेव समिति के अध्यक्ष किशनलाल सोनी, देवराज साहू, अर्जुन सोनी के साथ ही अन्य भक्त अपने हाथों में खडेश्वर महादेव की पालकी लिए चल रहे थे, जिसे खास तौर पर फूलों से सुसज्जित किया गया। इसके दर्शन करने के लिए जगह जगह भक्तजन उमड़ पड़े। शाही सवारी का आकर्षण का केंद्र महाकाल सेना एवं शिव परिवार की झांकियाँ थी, जिसमें शामिल कलाकार अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह रहे थे। एवं इस दौरान केदारनाथ की झांकी भी एक वाहन पर सवार थी। यह वही केदारनाथ की झांकी जो कि गत दिनों खडेश्वर महादेव में सजाई गई थी, और इस केदारनाथ की झांकी को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े थे।
पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में एवं राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है। आए दिन कोई न कोई अपराध हो रहा है एवं लोगों में पुलिस को लेकर विश्वास खत्म होता जा रहा है एवं अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस नेता मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम जिले की कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला संगठन प्रभारी डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के साथ ही पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत, बड़ी शादी से प्रत्याशी रहे एवं डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट मौजूद थे। अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी ने की। बैठक के पश्चात कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज के समय भाजपा सरकार की हालत यह है कि विधायक अपनी बात मुख्यमंत्री को खुलकर नहीं रख सकते हैं। प्रदेश में महिला अत्याचार, बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बजरी माफिया अपनी मन मर्जी कर रहे हैं एवं बजरी का अवैध कारोबार जिले में तेजी से बढ़ता चल रहा है एवं यह सब कुछ खनिज विभाग एवं जनप्रतिनिधियों की मिली भगत के कारण हो रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना ने कहा कि बुधवार को जिले के निम्बाड़ा में मुख्यमंत्री दौरे पर आ रहे हैं और यदि इस दौरे के दौरान वह जिले को एवं चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र को यदि कोई सौगात देते हैं तो उनकी यह यात्रा सफल मानी जाएगी। उन्होंने खास तौर पर इस बात का उल्लेख किया कि निम्बाड़ा एवं मंगलवार मार्ग की जो हालत है, जिसके लिए पहले कांग्रेस सरकार कार्यकाल में बजट जारी किया जा चुका है, कम से कम उस सड़क की वह सूद ले ले और कोई दिशा निर्देश प्रदान करे तो उनका यह दौरा सफल माना जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करने के बाद कांग्रेस जनों द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं अन्य स्थिति को लेकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के दौरान कांग्रेस के कई नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ समेत पूरे राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन जारी है। यह कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर है एवं सामूहिक अवकाश के कारण कामकाज ठप पड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ में न्यायिक कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं जिला कलेक्टर को इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर सभी न्यायिक कर्मचारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ के न्यायिक कर्मचारी मंगलवार को भी सामूहिक अवकाश पर रहे। न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने की वजह से न्यायालय में कामकाज लगभग पूरी तरह से ठप है। चित्तौड़गढ़ में न्यायिक कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर से कलेक्ट्रेट तक वाहन रैली निकाली एवं कलेक्ट्रेट में पहुंचने के बाद अपनी मांगों को लेकर उन्होंने नारेबाजी की एवं प्रदर्शन किया एवं बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। टक्कर में और जोर की टक्कर में और जोर की टक्कर में और जोर की टक्कर में न्याय कर्मचारी एकता जिंदाबाद, न्याय कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो न्याय कर्मचारी एकता जिंदाबाद। न्यायिक कर्मचारियों की इस हड़ताल एवं सामूहिक अवकाश एवं मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारी संघ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विकास बैरागी ने बताया कि इस हड़ताल का असर न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि राजस्थान में पड़ रहा है एवं पुनर्गठन लागू किए जाने की मांग की जा रही है। सरकार के कर्मचारी हैं, एक तरह से फाइनेंशियली सारा हमारा राज्य सरकार का सिस्टम है। राज्य सरकार ने उनके कर्मचारी जो है
हम हाई कोर्ट से संबंधित कर्मचारियों को छोड़ के 2022 से कर्मचारियों का पुनर्गठन लागू करके उनको केडर वेतन भत्ते सब लागू कर दिए हैं और हम लोगों को बाकी रख दिया। हमारे हाई कोर्ट की फुल बेंच की मीटिंग ने हमारे पक्ष में फैसला किया कि भाई नए कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान और पुनर्गठन लागू किया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने हमारी नहीं सुनी है। इसलिए हम 14 तारीख से हमारे प्रांत के प्रतिनिधि भूख हड़ताल पर बैठे हैं और 18 तारीख से पूरे राजस्थान के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पे चले गए और कार्यों में न्यायालय में कार्य सब बंद कर दिया है। बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे और मजबूती से हम हमारा हक लेके रहेंगे। राजसमंद से स्थानांतरित नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया एवं बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकता है उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा एवं टीम भावना के साथ काम किया जाएगा। विशेष तौर पर चित्तौड़गढ़ जिले में नारकोटिक्स पदार्थों की जो तस्करी होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राजसमंद से चित्तौड़गढ़ स्थानांतरित होकर आए नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके पश्चात उन्होंने एएसपी सरिता सिंह के साथ ही अन्य पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्होंने अपना परिचय दिया। मुख्यमंत्री बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर आ रहे, जिसको देखते हुए उन्होंने मंगलवार को आदेश जारी होने के कारण तत्काल उन्हें कार्यभार ग्रहण करना पड़ा एवं इस दौरान एएसपी सरिता सिंह ने उन्हें कार्यभार सौंपा। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत की। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और राजस्थान पुलिस ने जो नेतृत्व के लिए मुझे चित्तौड़गढ़ भेजा है उसके लिए जो भी राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं और पुलिस मुख्यालय द्वारा हर साल कुछ नई प्राथमिकताओं का चयन किया जाता है और उसके अनुरूप जो भी आदेश होते हैं उनकी पालना सुनिश्चित करना जिला पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य है। मेरी अपेक्षा मेरी टीम से रहेगी कि वो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनकी टीम के मार्फत ही मैं जो भी बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा व्यवहार करें। पुलिस की बहुत प्राइमरी शिकायतें रहती है तो वहाँ से शुरू करेंगे, फिर अपने सिस्टम्स को ठीक करेंगे यदि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो। उसके अलावा जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको साथ लेके चलेंगे और जितने भी लोग हैं उन सबको आप सभी के माध्यम से बस मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको सहयोग करें, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और बिना उस सिस्टम में आप लोगों के सहयोग के, जनता के सहयोग के कोई चीज़ संभव नहीं होती। और मेरा ये मानना है कि वो समाज अच्छा समाज नहीं होता जहाँ पर पुलिस की आवश्यकता हो। समाज तो अपने ही सिस्टम से ड्रिवन होना चाहिए। हमारी बहुत ही पेरीफेरी में ज़रूरत है, तो उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, कर्तव्य करेंगे, सभी लोग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ के लोग हैं और उनके अपेक्षाओं पे खरे उतरे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दशम। चित्तौड़गढ़ में गत कुछ दिनों से मानसून रूठा हुआ है एवं मंगलवार को उमस इतनी अधिक थी कि हर कोई मानकर चल रहा था कि अब बारिश होगी एवं मानसून फिर से सक्रिय होंगे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे के साथ ही अन्य कुछ स्थानों पर भी बारिश होने से लोगों को गर्मी एवं उमस से राहत मिली एवं मौसम सुहाना हो गया। निम्बाड़ा में बारिश होने के कारण मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जो तैयारियां की गई उस पर भी कुछ असर पड़ा। निम्बाड़ा एवं आसपास स्थानों में हुई बारिश के कारण मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर जगह जगह जो होर्डिंग आदि लगाए गए थे वह भी बारिश एवं तेज हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर धराशायी हो गए। निम्बाड़ा में मंगलवार को हुई बारिश के बाद अब भाजपा कार्यकर्ता यह दुआ करने में लगे हुए हैं कि कम से कम बुधवार को मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बारिश न हो।
और बारिश होने की स्थिति में कार्यक्रम पर भी असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री बुधवार प्रातः 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12:20 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके पश्चात वह 12:25 पर उदयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 12:45 पर निम्बाड़ा पहुंचेंगे। सामर्थ्य फाउंडेशन ने सावन मास के पवित्र अवसर पर चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में स्थित भाग्योदय महादेव मंदिर में सामूहिक जलाभिषेक किया। फाउंडेशन की टीम द्वारा इस दौरान विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया गया। संस्था के सचिव रवि विरानी ने बताया कि संस्था का लक्ष्य प्रकृति को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है एवं इस दौरान पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड यानी कि चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी का जो बोर्ड है, सरकार उसे कभी भी भंग कर सकती है। इस बोर्ड के चेयरमैन है बद्रीलाल जाट यानी कि जगपुरा वाले एवं जब वह चेयरमैन के रूप में निर्वाचित हुए तो उस समय 12 डायरेक्टर में से 8 डायरेक्टर उनके साथ थे, लेकिन एक के बाद एक डायरेक्टर पद से त्यागपत्र दे चुके हैं, जिसको लेकर डेयरी चेयरमैन ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है और इस समय उनके साथ केवल 4 डायरेक्टर ही रह गए हैं, जिनमें एक वह स्वयं शामिल है और अब इन 4 में से किसी एक डायरेक्टर को सरकार इस्तीफा देने के लिए बाध्य करती है, दबाव बनाती है और उसके द्वारा भी अन्य डायरेक्टर की तरह यदि त्यागपत्र दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में बोर्ड भंग करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। डेयरी चेयरमैन ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है ताकि उन्हें पद से हटाया जा सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं। देखना है कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, क्या भंग कर दिया जाएगा सरकार द्वारा डेयरी का जो बोर्ड है उसे, या कानूनी लड़ाई में डेयरी चेयरमैन अपनी लड़ाई जीत पाएंगे। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सहकारी संघ लिमिटेड यानी कि सरस डेयरी जो बोर्ड है उसको सरकार कभी भी भंग कर सकती है। इसके अध्यक्ष कांग्रेस समर्थित बद्री जाट जगपुरा हैं एवं उनका कहना है कि सरकार उनके खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रच रही है एवं जब वह निर्वाचित हुए थे तो कुल 12 डायरेक्टर में से 8 ने उन्हें समर्थन दिया था, लेकिन उनका आरोप है कि सरकार ने उनके डायरेक्टर पर कई तरह का दबाव बनाया, जिसके कारण कई को अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब उनके साथ केवल 4 डायरेक्टर है, जिसको लेकर न्यायालय में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। चेयरमैन साहब, चर्चा यह है कि 12 डायरेक्टर में से इस समय मजबूती के साथ केवल 4 डायरेक्टर आपके साथ खड़े होकर रह गए, आखिरकार क्या कारण है और कितनी सत्यता है इस बात पे? देखिए, डायरेक्टर तो मजबूती के साथ में 8 खड़े थे, 4 तो विपक्ष वालों के हैं, उन पे तो शुरू से उनके हैं, वो कभी भी इस्तीफा भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन पे तो मैं क्या बात करूं। लेकिन 8 जो हमारे साथ में मजबूती के साथ में खड़े थे, उसमें से उन लोगों को इस प्रकार तोड़ा गया कि 2 डायरेक्टर जो बड़ौदिया और साउता, बड़ौदिया वाले के लगभग 2 करोड़ की रिकवरी निकाली सहकारिता विभाग, जो कि मेरे सामने चुनाव लड़े हुए गौतम जी, तो उनको क्या है कि थोड़ा गौतम जी के को लगता है कि डेयरी के चेयरमैन हटाने से ये परमानेंट खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने 2 करोड़ की बड़ौदिया वाले की रिकवरी निकाली, जो कि व्यापारी 2 करोड़ का था। तो दूध के धंधे में कोई भी समिति 50 पैसा प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं कमाती, उस समिति का 1 साल में 2 करोड़ की रिकवरी, अरे व्यापारी 2 करोड़ का है, उन्होंने इस प्रकार की रिकवरी बनाई कि जो केस में दूध का पैसा केस में देते हैं, सभी समितियों में देते हैं, बड़ौदिया में नहीं है, पूरे राजस्थान में, चित्तौड़ जिले में सारी समितियाँ जो भी दूध खरीदती है वो केस में वापस उनको भुगतान करती है, अनुदान का पैसा भी उनको केस में देते हैं, वो सारे पैसे की बिना अकाउंटिंग दिया हुआ, इसलिए उसकी रिकवरी बना के उस पर दबाव बढ़ाया और दबाव बना के गत वर्ष में उससे इस्तीफा दिलाया। इस्तीफा देने के बाद में मैंने उनको कहा कि भाई ये कुछ नहीं हो सकता, तो वापस हमने इस्तीफा करवाया, अभी वापस उसको धारा 57 में दर्ज करके उसको कहा कि नहीं तो तेरी वसूली होगी, जेल जाएगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो 1 डायरेक्टर से बड़ौदिया से इस प्रकार इस्तीफा दिया।
दूसरा डायरेक्टर का इस्तीफा वो भी इसी प्रकार के दुआया। बचे 6 में से 2 डायरेक्टर, बाकी 6 डायरेक्टर इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। तो एक रेणुका खेड़ा की समिति है, उसके डायरेक्टर की समिति बंद कर दी विगत दिनों 27 तारीख को बंद करके उसको धारा 55 की जांच करी। धारा 55 के बाद में धारा 30 की कर और आनंद फानन में आज सुबह का ऑर्डर देखा कि उसको भी धारा 55 और जबकि इसका प्रोसेस ही 15 दिन का नोटिस करने का होता है, लेकिन मंत्री जी जो ठहरे अपने विभाग के तो उन्होंने आनंद फानन में उसको हटा दिया। एक समिति के हत्याना समिति के डायरेक्टर को भी इसी प्रकार से नीचे से बिना इस्तीफे दिए हुए बोर्ड को भंग करके उसको भी हटा दिया। इस प्रकार 2 डायरेक्टर को इस तरह से गोली मार दी, 2 को दबाव में ले लिए। अब 4 बचे हैं, हम 4 डायरेक्टर हैं, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट का रास्ता है, इन्होंने जो करा उसके खिलाफ भी हम कोर्ट गए हैं और माननीय कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे। निर्णय हमारे पक्ष में आता है, खिलाफ आता है। अभी इनकी साजिश चल रही है कि 2 या 3 दिन में पूरा बोर्ड को भंग करने की साजिश चल रही है। लेकिन अभी 4 डायरेक्टर जो हैं, 4 में से भी इनको एक और तोड़ना जरूरी है, तभी बोर्ड भंग होता है। तो एक और तोड़ने के लिए इन्होंने गंदेर के जो डायरेक्टर है मान सिंह आलना, उसकी समिति को विगत 4 दिन पहले उस समिति को बंद कर दिया। डेयरी उसका दूध नहीं ले रही है और ये कह रहे हैं कि तू भी इस्तीफा दे तो ये डेयरी चालू होगी, बाकी नहीं देंगे। तो इस प्रकार का एक जो सत्ता का दबाव और सत्ता के जोश में जिस प्रकार इन्होंने ये जो एक सुनियोजित तरीके से जो घटनाक्रम करके एक लोकतंत्र की हत्या, जो कि बीजेपी का हमेशा एजेंडा रहा है कि वो संविधान, कांग्रेस इस बात को हमेशा उठा रही है कि लोकतंत्र और संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वही काम ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी और डेयरी में कर रहे हैं। डेयरी चेयरमैन से आखिरकार इतना खतरा क्यों, भाजपा को या अन्य किसी को? ये वो जाने किस बात का खतरा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि पहली बार चुनाव लड़के इस एरिया में आके 93,000 वोट जनता ने दिया है, तो कुछ वोटों से वो जीते भी, वो भी किस लिए जीते उनको खुद को पता है कि मेरे के जीतने का कारण क्या था। तो उनको ये लगता है कि इनके खिलाफ ये साजिश रचने से मेरी अगली सीट श्योर हो जाएगी जीतने का। लेकिन उनको पता नहीं है भैया, ये तो जनता है, कब पलटी खा जाए, कब अच्छे को, इसमें कई लोगों के अच्छे राज और कई अंग्रेजों ने भी राज करे, वो भी कैसे दौड़ के गए। तो तो समय है, समय पे क्या होगा क्या बताएगा वो। तो बोर्ड भंग करने से पहले अब अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? मैं कोर्ट गए हैं, रेणुका खेड़े समिति के अध्यक्ष कोर्ट गई, ये हत्याना वाली समिति के अध्यक्ष कोर्ट गए, मेरे खिलाफ धारा 55 की इन्होंने जांच करी, मैं कोर्ट गया हूँ। अभी धारा 30 की प्रपोज करी, उसमें भी मैं कोर्ट गया हूँ। जो समितियाँ बंद करी उसमें भी लोग कोर्ट, सब समिति वाले कोर्ट जा रहे हैं। हम रोज कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, रीट लगा रहे हैं, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र में लड़ाई न्याय का एक ही उम्मीद है कि जब लोकतंत्र खत्म किया जाता है तो कोर्ट का रास्ता अपनाएगा। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।